जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और अच्छे होने का मतलब होता है कि जब आप एक छात्र होते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और लक्ष्य को ध्यान में रख के जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है हमेशा एक रिवीजन। मैं उसी एक बात पर जोर देता हूँ कि जीएस में अपनी चीज़ों को, जैसे कि अन्य विषयों में प्रैक्टिस है, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस के विषय हैं, उसी तरह अगर हम बात करते हैं आपसे इंग्लिश, हिंदी या फिर जीएस, ये रिवीजन के विषय हैं। तो बार बार रिवीजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। निखिल, सपना, मिक्षा, शुभम, रोशन, दिलीप, अजीत, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम पहुंच चुके हैं आपका पुस्तकें और लेखक के पार्ट 4 पर, बुक्स एंड ऑथर्स। ये टोटल 5 पार्ट्स में होगा हमारा, यानी आज और कल इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्रिकेट की बुक्स और जो बॉलीवुड बुक्स हैं, आपका क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्समैन जो भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारे रहे हैं, उनकी जो बुक्स हैं, क्योंकि एसएससी सबसे ज़्यादा आज जो क्लास होगी ना, इससे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। तो आज का जो पार्ट 4 है सबसे इंपॉर्टेंट है बुक सेक्शन में। जो टोटल 5 क्लासेस होंगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है। बॉलीवुड की जो बुक्स है वो आज हम पूछेंगे, और कल हम चलेंगे आपका जो अभी 2023 और 24 में जो बुक्स लिखी गई हैं रिसेंट में, वो बुक्स, या फिर आपका जो वर्ल्ड वाइड फेमस बुक्स हैं, उनको हम कल कर रहे होंगे। ओके, तो शुरू करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका ये हम कल पढ़ चुके थे, ईएम फोस्टर। ईएम फोस्टर ये मैंने आपको बता दिए थे। ईएफ सुमाकर, माइकल सुमाकर का नाम जानते हैं। ईएफ सुमाकर ऐसे ही साथी एक लेखक रहे हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। माइकल सुमाकर नहीं है, कभी माइकल सुमाकर को याद कर लो। माइकल जैक्सन एक डांसर रहे, एक पॉप सिंगर भी रहे, एक डांसर रहे, आपने देखा होगा, बहुत चर्चित है माइकल जैक्सन तो पूरी दुनिया में। जिनकी सर्जरी हुई हुई थी प्लास्टिक की, मून वॉक करते थे, तो मैं करके दिखाऊंगा डांस, मून वॉक, ऐसे समझ जाओ, मतलब नकली डांस है मेरा तो। जसवंत सिंह जिन्ना, इंडिया, पार्टीशन, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर, और साथ ही आपका इंडिपेंडेंस। ऐसी एक बुक मैंने बताई थी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? अगर आपने रिवीजन किया था तो बताएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन, ये बांग्लादेश की लेखिका। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि किस देश की लेखिका है, और बैंड है, ऐसे समझिए ये वहाँ पर तो बांग्लादेश की। इस्लामिक कंट्रीज ज़्यादातर ने इनको बैन कर रखा है, क्योंकि इन्होंने जो किताब लिखी थी लज्जा, लज्जा में इन्होंने बताया है बांग्लादेश के हालातों में 1971 का जो वॉर था वहाँ पे सच्चाई क्या थी, वो इन्होंने लिखा। अमर में बेला, इसको पढ़ोगे तो शायद रोने लग जाओगे, इतनी शानदार किताब है, भावनाओं से भरी हुई किताब है। निषिद्धा और फ्रेंच लवर, ये किसकी किताबें हैं? ये तस्लीमा नसरीन की। इसमें लज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, लज्जा, ठीक है। किसके ऊपर ऐसे भी पूछ सकता है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, आप जानते हैं ना 1971 में बांग्लादेश बना, तो उस समय की ये कहानी है, बहुत बढ़िया। सारे साथियों ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान भैया खुशवंत सिंह जी की है। ये हुई ना रिवीजन की बात, ये कमाल है, ये कमाल बात है। अब आते हैं प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, जो खिलाड़ियों ने पुस्तक लिखी है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से संबंधित हो। सनी डेज अपने नाम से लिखी है, सनी अर्थात सुनील गावस्कर जी ने। आइडियल्स भी इन्हीं की बुक है। कटिंग एज जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे जावेद मियांदाद, आप जानते हो तो। और जो वो दाऊद इब्राहिम का समधी है, ठीक है। प्लेइंग विद फायर नासिर हुसैन की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव 1983 में कैप्टन थे। 1983 का जो वर्ल्ड कप था वो हमने किसकी कप्तानी में जीता था, उसके बाद की ये किताब है। वर्ल्ड कप की, क्या बोलोगे, वर्ल्ड कप के कैप्टन थे भैया, कैप्टन थे। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, आपको याद है राहुल द्रविड़ तो जब जम जाते थे तो भैया आउट ही नहीं होते थे, तो टेस्ट को फिनिश करने के लिए उन्होंने किताब लिखी है। पोर्ट्रेट ऑफ फ्लॉड जीनियस, क्या बोलोगे, सेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर गेंदबाज थे। नो स्पिन, तो स्पिन भी लिखी है इन्होंने, किसने, ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज सेन वॉर्न ने। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये किसके, ग्लेन मैकग्रा, ये फास्ट बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के। आप लोगों में से जो पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे, नए बच्चे शायद ना जानते हो। जो आपका 2003 में हमारा वर्ल्ड कप था, तो ग्लेन मैकग्रा उस टाइम के आपका तेज गेंदबाज थे, फास्टर थे। ट्रू कलर्स, ये एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज थे, कब का ओपनिंग में उतरते थे हैडन के साथ में।
ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट। ट्रू कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। नो स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इसमें आपका आइडियल्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आइडियल्स मार्क कर लें। ये चार बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है। मिटाता चलूं मैं इनको, फिर हमको बोलनी है, ये बोलने का प्रयास करना, उससे मेमोरी बिल्ड होती है, अच्छी मेमोरी होती है, चीजें याद रहती हैं फिर, ठीक है। कंट्रोवर्सली योर्स, आप देखोगे भारत की टीम के बारे में अक्सर कंट्रोवर्सी कौन करता रहता है? आपका शोएब अख्तर कंट्रोवर्सी करते हुए मिलेंगे। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान थे और इतना बढ़िया खेलते थे, कहते थे इनके बैट में जो है स्प्रिंग लगी हुई है, इनके बैट में स्प्रिंग लगी हुई है। भैया इनको हिंदी में लिखें, बेटा हिंदी में इनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। अब इतना तो यार अच्छे बच्चे बनो, अब इसको हिंदी में भी पूछेगा ना एग्जाम में तो ये लिख के देगा आपको, और वो भी देगा नहीं, इंग्लिश में ही नाम पूछेगा एग्जाम में। कॉन्ट्रो कॉन्ट्रोवर्सिली योर्स, तो ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही हुआ ना। अब इतने कमजोर बच्चे बनोगे तो कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास करोगे? एट द क्लोज ऑफ प्ले, आप इसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा एट द क्लोज ऑफ प्ले, एक बार थम्स अप करके बताओगे भैया पढ़ सकते हैं। मम्मी पापा ने इसलिए स्कूल भेजा था आपको कि आप अंग्रेजी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और ये एग्जाम में बुक्स भी इंग्लिश में ही पूछी जाएंगी, इसको हिंदी में नहीं पूछेगा आपसे कि खेलने के नजदीक पुस्तक किसने लिखी, एट द क्लोज प्ले। प्लेइंग इट माई वे इंग्लिश में ही पूछी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ये लिख देगा इसको बस एग्जाम में, प्लेइंग इट माई वे। एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया, प्लेइंग इट माई वे। और यहाँ पे कमाल बात बताता हूँ, जब मैं इस क्लास को ले रहा था 2022 में, ठीक है, 2021 की बात, 21-22 में चयन बैच आया था सीजीएल के लिए हमारा, तो उस एग्जाम में ये हुआ प्रीलिम्स में, तो मैंने 5-6 क्वेश्चनों के लिए ये बोल दिया बीच में, जैसे मैं बोलता हूँ, आप सब लोगों को पता हो गया, हैबिट है, कि अगर मैंने बोल दिया उनसे कि भैया ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और मैं एग्जामिनर होता वहां, तो तब से मैंने ये बात बोलनी छोड़ दी। मैंने बोला अगर मैं एग्जामिनर होता तो आपसे ये बुक्स पूछता, सारी बुक्स में से यही पूछी गई सीजीएल प्रीलिम्स 2022 वाले में। ऐसे ही मैंने जब वो डेज की थीम पढ़ रहे थे तो मैंने बोला थीम नहीं पढ़नी है, थीम पढ़नी है सिर्फ 21 जून की। अगर मैं एग्जामिनर होता पूछ लिया, मतलब तुक्के से आ गया, ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऐसा इंट्यूशन हो गया। लिख सकते हैं ना ये, इसमें तो यार कमाल बात हो जाएगी अगर तुम बोलोगे नहीं भैया ये नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, फिर ठीक है। ड्रीवन किसकी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर जी की बुक, ठीक है, बहुत पूछी जाती है। रिकी पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, क्लोज रहती थी बॉल बैट के हमेशा। ड्रीवन विराट कोहली ने खुद नहीं लिखी है, लिखवाई है। बिलीव सुरेश रैना। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, एक बार इन्होंने 281 स्कोर किया था उस मतलब टेस्ट मैच में, तब इन्होंने एक किताब लिखी थी। माई स्टोरी माइकल क्लार्क। अनगार्डेड मिताली राज, बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक। मिताली राज किस गेम से संबंधित है बताएं जरा? आप कहो भैया क्रिकेट से ही है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं भैया, बताएंगे? माइंड मास्टर, जो साथी चेस के लिए हैं, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। और जब हम अवार्ड आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि भारत का जो साथी आज मिलता है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, सबसे पहले इन्हीं को मिला 1991-92 में, है ना। सेटलिंग टू द टॉप, ये पीवी सिंधु की बुक है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है। बताने हैं बच्चों, ये कोशिश करना है इनको बताने का, है ना। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ये मैथ्यू हेडन, ओपनर बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के। रॉय ऑन द राइज, एंड्रयू साइमंड्स, ये भी साथी ऑस्ट्रेलिया की टीम खिलाड़ी, तो होठ सफेद करके रखते थे, देखे हो तुमने। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, जब युवराज सिंह जी को कैंसर हो गया था तो उसके बाद में उन्होंने लिखा मेरी जिंदगी का क्या बोलेंगे, जिंदगी का मैच है। गोल मेजर ध्यानचंद। द रेस ऑफ माई लाइफ एसएससी द्वारा पूछी गई सबसे ज्यादा किताब, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल, ये एमसी मैराकॉम, भारत की जो साथी आपका बॉक्सर हैं, ठीक है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले ओलंपियन है, गोल्ड जीतने वाले मतलब सोलो,
यूं तो सबसे पहला गोल्ड हमने जीता था 1928 में, हॉकी ने, हॉकी की टीम ने जीता था, पूरी टीम ने, अकेले कोई नहीं जीत पाया था। अकेले जीतने वाले ही हैं, 2008 के बीजिंग में इन्होंने जीता था शूटिंग में। ये हम सब पढ़ेंगे जब स्पोर्ट्स को पढ़ेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। सिक्स मशीन, छक्के ज्यादा मारता क्रिश गेल। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा। आप जानते हैं कि हमारे देश की एक महिला खिलाड़ी थी, और स्नेचर्स की वजह से, जो लूटपाट करने वाले लोग हैं उनकी वजह से रेल्स नीचे गिर गई थी, पैर कट गए थे, लेकिन पैर कटने के बावजूद भी माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया। जैसे बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, उनके लिए बहुत प्रतीक है कामयाबी का। कौन? अरुणिमा सिन्हा। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, स्टैंडिंग माई ग्राउंड, रॉय ऑन द राइज, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, गोल, द रेस ऑफ माई लाइफ, अनब्रेकेबल, ए शॉट एट हिस्ट्री। शॉट का मतलब निशाना, ठीक है, क्योंकि भारत के लिए तो साथी उन्होंने इतिहास ही क्रिएट किया। सर्व टू विन एंड बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, एवरेस्ट को फतेह किया था। ए लॉन्ग इनिंग, विजय हजारे, क्योंकि ये साथी आपका रणजी के बहुत बड़े प्लेयर हैं। रणजी के, रणजी जानते हो ना, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, रिलेटेड टू क्रिकेट, तो विजय हजारे उसमें खेलते। लॉन्ग इनिंग, वाइड एंगल, अनिल कुंबले भारत के स्पिनर गेंदबाज हैं। फास्टर देन लाइटनिंग, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट किस गेम से संबंधित है? किंगस्टन, जमैका से इनका संबंध है, जमैका देश के हैं ये। तो किससे भैया? दौड़ से, ओलंपियन है बहुत बड़े। नो लिमिट्स, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स हो गए आपका। सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल किसके नाम पर है बताओ? ये कौन सा गेम खेलते हैं माइकल फेल्प्स? अमेरिका के, जिनको हम गोल्डन शार्क भी कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम, अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर की क्लासेस में आएगा आपके लिए कि भैया अकेले सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक में किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने। है हमारी क्लास में ऐसा कोई बच्चा जो बता सके माइकल फेल्प्स ने कुल कितने मेडल जीते हैं? बीटिंग द फील्ड, ब्रायन लारा, 400 रन का स्कोर है इनका क्रिकेट में। टू द पॉइंट, हर्सल गिब्स, ये दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज थे। अनस्टॉपेबल, मारिया सारापोवा, टेनिस की खिलाड़ी हैं, रूस की मारिया सारापोवा। द स्मॉल वंडर, दीपा कर्माकर, भारत की साथी, किससे? एथलेटिक्स से जुड़ी हुई खिलाड़ी। इम्परफेक्ट, ये बहुत बुक है साथी आपका, एक क्रिकेट के कमेंटेटर थे। कमेंटेटर होते हैं ना जो मैच के बारे में बोलते रहते हैं, क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट हो गया। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। गोल्डन गर्ल, पीटी ऊषा। ये पीटी ऊषा कौन है? 1984 के ओलंपिक में गई थी, ठीक है, ये भी आपका रनिंग से संबंधित है। पीटी ऊषा, प्रवल्ला कांति टेक परमिल ऊषा। लोकेश चौधरी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस किताब में सहलेखन उन्होंने किया है। सहलेखन मतलब सहायता की है लिखने में। नवदीप सिंह गिल ने नीरज चोपड़ा जी की बुक को लिखने में, जब उन्होंने गोल्ड जीता था आपका, तब सहायता की थी। बहुत बढ़िया भैया, उनके जो मेडल हैं वो 28 मेडल हैं टोटल। बहुत बढ़िया। कई साथियों ने आइडिया लगाया है, आदित्य जी ने लगाया है 26 के अप्रोक्स है। हाँ जी, आपने सही आइडिया लगाया था दोस्त, 28 एकदम सही आइडिया है। 28 मेडल है उनके टोटल, जिसमें से 23 गोल्ड है। कमाल कमाल कमाल, ठीक है। जिम्नास्ट थी, जी हाँ बिल्कुल, एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं दीपा कर्माकर। भैया ये इंग्लिश में क्यों लिखे हुए हैं? हिंदी में प्राथमिकता देनी चाहिए बेटा, इंग्लिश में पूछे जाते हैं एग्जाम में। मेरे भाई, मेरे चाचा इंग्लिश में पूछे जाते हैं, कितनी बार बताऊं। अब हिंदी लिख दूं इनकी एक लंबी पारी। किसने किताब लिखी है? लॉन्ग इनिंग, वाइड एंगल, बाहरी कोण, विस्तृत कोण, फास्टर देन लाइटनिंग, प्रकाश से भी तेज। ये बनेगी इनकी हिंदी, बताओ अब। एग्जाम में इसी नाम से पूछी जाती हैं बच्चे, इसीलिए लिखी हुई हैं। ये चैंपियंस माइंड, ये पीट संप्रास की है आपका। राफेल नडाल, बताओ राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? भैया स्पेन के हैं। ये बहुत पूछ ले जाते हैं खिलाड़ी, जैसे वो है आपका स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर है, पूछे जाते हैं बहुत, याद रख लेना इस बात को। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। द विनिंग वे, हर्षा भोगले, क्रिकेट की बुक है। द इनसाइडर, ये आकाश चोपड़ा, भारत के क्रिकेटर थे, अब तो कमेंटेटर हो गए, बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। इट टॉच ऑफ टेनिस, निर्मल शेखर। माई क्रिकेटिंग ईयर्स, अजीत वाडेकर, ये भारत के साथ ही कैप्टन रहे हैं क्रिकेट टीम के, पढ़ेंगे हम आगे चल के इनके बारे में, ठीक है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी? मैंने बताया था ना, हिंदी में तो जब पूछेगा आपका, जब कोई एग्जाम की तैयारी, आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम को मैंने बताया था ना आपका, यूपी पुलिस ने क्या पूछा था, क्योंकि वहां पे हिंदी प्राथमिक है, तो पूछा उन्होंने क्या, मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसने लिखी है? बहुत बढ़िया। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम हमेशा हर बात को यही पूछते हो। क्वेश्चन पूछा आएगा, सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, 4 दे देगा आपको लिख के, है ना? बताओ भाई, सनी डेज किसकी बताई थी मैंने आपको? सनी डेज सुनील गावस्कर, आइडियल्स भी उन्हीं की, आइडियल्स भी। कटिंग एज जावेद मियांदाद। प्लेइंग विद द फायर, बोलेंगे भाई? प्लेइंग विद द फायर पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर थे? नसरुद्दीन, नासिर हुसैन मतलब। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपका कपिल देव। द नाइस गाय हु फिनिश टैप्ड, राहुल द्रविड़। टाइमलेस स्टील भी है इनकी एक बुक, टाइमलेस स्टील। पोर्ट्रेट ऑफ लॉर्ड जीनियस, ये किसकी? सेन वॉर। नो स्पिन, सेन वॉर। ठीक है। गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी। बोलते चलो मेरे साथ में। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ग्लेन मैकग्रा। ट्रू कलर्स किसकी? एडम गिलक्रिस्ट, विकेट कीपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्ट्रोवर्सियली योर्स, कौन करता है कॉन्ट्रोवर्सी? शोएब अख्तर। कभी भी स्टेटमेंट सुनना तुम इनके। क्लोज ऑफ प्ले, क्लोज कौन रहता था? रिकी पॉन्टिंग। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ड्रीवन, विराट कोहली। बिलीव, सुरेश रैना। 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। माई स्टोरी, माइकल क्लार्क। अनगार्डेड, मिताली राज। प्लेइंग टू विन, बोलो भाई फटाफट से, प्लेइंग टू विन किसकी है? प्लेइंग टू विन, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताओ। माइंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद। ठीक है। सेटलिंग टू द टॉप आपका पीटी, नहीं पीवी सिंधु, पीटी बोल रहा हूँ। पीटी उषा की कौन सी है आपका? पीवी सिंधु। ठीक है। और ये कौन सी है आपका, बोलो भी फटाफट से, प्लेइंग टू विन? साइना नेहवाल। याद आई मुझे। ऐसे एक दो बार प्रयास करना, एक दो बार हम कुछ चीज़ों को भूलेंगे, फिर हमको वो याद होंगे। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ये किसकी है? मैथ्यू हेडन। रॉयज ऑन द रोड, एंड्रू साइमंड्स। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। गोल, मेजर ध्यानचंद। रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल, कौन थी बॉक्सर बताओ? कौन बॉक्सर बताई थी मैंने आपको? अनब्रेकेबल किसकी है? तो आप बोलोगे भारत की भी है बॉक्सर, मैरी कॉम की है। ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। सिक्स मशीन, क्रिस गेल। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी बताई थी? अरुणिमा सिन्हा। तो आप जब फोन रखते हैं ना, ऐसे फोन रख के पढ़ते हो, तो वो सीधी हाथ छिपा लिया करो, एक पेपर रख दिया करो उस पर, तब बोला करो। एक पेपर रख दिया करो राइट साइड पे, है ना, ऐसे छिपा के। ये फोन है ना, जब लेफ्ट साइड के लिखे हुए हैं, इस पर पेपर रख दो या कोई कॉपी रख दो, फिर बोलना है, क्योंकि तुम तो स्क्रीन पे मिटा नहीं सकते, हाथ से छुपाओ। भैया मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जानते हैं जी भैया, एकदम ठीक है। लॉन्ग इनिंग, लॉन्ग इनिंग किसकी है? विजय हजारे। वाइड एंगल, अनिल कुंबले। फास्टर देन लाइटनिंग, कौन भागता था तेज? उसेन बोल्ट। नो लिमिट्स, माइकल फेल्प्स। बीटिंग द फील्ड, ब्रायन लारा। टू द पॉइंट, बोलो भाई फटाफट से, कौन था? साउथ अफ्रीका के हर्सल गिब्स। अनस्टॉपेबल, मारिया सारापोवा। द स्मॉल वंडर, दीपा कर्माकर। इम्परफेक्ट, संजय मांजरेकर। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। पीटी उषा। ए चैंपियंस माइंड, पीट संप्रास। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें द इनसाइडर को देख लेना और माई क्रिकेटिंग ईयर्स को। तो ये तो खिलाड़ियों की पुस्तक हुई। अब आते हैं जो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी हैं। बच्चा कुछ और बात मत करो, कुछ और बात मत करो, सर मैथ में कैसे अच्छा करूं। अपने आप को जब आप क्लास देखते हैं ना, तो भूल जाओ कमेंट्स करने, फोन दूर रखो और खो दो अपने आप को क्लास में। मैं जो बोल रहा हूँ उससे कनेक्ट करना है, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। आप इस तरह बातें करते रहेंगे तो कभी याद नहीं होगा। आप पूरा जीवन भी याद करोगे तो चीजों को फिर भूलोगे, क्योंकि अभी आपका कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन से चीजें पाई जाती हैं। रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद। भैया प्रेमी आदमी थे, रोमांस, रोमांटिक आदमी थे। पता है तुमको, इनके कोट पहनने पर बैन था। जैसे राजेश खन्ना, कोट पहनने पर बैन था, कहते लड़कियां मर जाती थी। तुम आज देखोगे ना उनको, बोलोगे भैया इतनी अच्छी तो शक्ल नहीं थी, लेकिन उस टाइम के खूबसूरत लोगों में से एक थे। धर्मेंद्र है। खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। भैया ये सबने किताब अपनी खुद ही लिखी होंगी? नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है।
देखो ये लोग इतने बिजी शेड्यूल होता है इनका, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी किताब खुद लिखते हैं। दरअसल में सब लोग रखते हैं लेखक, राइटर, और राइटर को बस राइटर उनसे पूछता रहता है, वो राइटर को बता देते हैं सिनॉप्सिस, इस तरह की कहानी थी, उन्होंने रिकॉर्ड कर देते हैं वो बोल के, वो रिकॉर्ड कर लेता है फ़ोन में और फिर वो उसको शब्दों में बदलता है। तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी किताब खुद लिखते हैं, है ना। क्योंकि ताकि लिखते इसलिए हैं कि कुछ उस समय के इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, ताकि लोग पढ़ें और जानें। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर, क्रैकिंग द कोड बहुत पूछी जाती है। क्रैकिंग द कोड, यू आर द बेस्ट, अनुपम खेर। अब देखो ये बच्चे सोचो जो ये सोचते रहते हैं बैठे बैठे, भैया मेरे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ। अनुपम खेर जी ने उसी एक चीज के लिए बुक लिखी है, यू आर द बेस्ट। आप अपनी जिंदगी में सबसे बेहतर खुद को मानो पहले तो। यानी आपको विश्वास किसके ऊपर करना पड़ेगा, पहले खुद के ऊपर। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी चीजें कमजोर है, आप सोचिए सचिन तेंदुलकर ने जब पहले दिन बैट पकड़ा होगा तो क्या पहले दिन ही महान बल्लेबाज बन गए होंगे? आप कहोगे नहीं भैया नहीं बने होंगे, तो फिर महान किस बात ने बनाया? ये लता मंगेशकर जी ने जब पहली बार गाया होगा, जब गाने का प्रयास किया होगा, तो पहली बार में एक महान गायक गायिका बन गई थी वो। आप कहोगे नहीं भैया, तो फिर बनी कैसे? सचिन तेंदुलकर महान बने कैसे? आप कहोगे भैया उनकी लगातार प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास, लगातार अभ्यास के बावजूद क्या खुद में विश्वास, जिसको हम आत्मविश्वास बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उस आत्मविश्वास के साथ साथ एक चीज जरूरी है कि अपने लक्ष्य पर नजर रखना कि मुझे ये करना है। अगर ये दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में, तो आप चीजों को पा जाएंगे। और नहीं तो फिर तो तुम दुनिया की उस भीड़ में शामिल हो। क्या रेशियो बताया था मैंने? 93 और 7 का, याद है? 93 और 7 का रेशियो किस बुक का बताया था मैंने? क्या बोलेंगे? थिंक लाइक ए मोंक। तो उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों पे सर्वे किया। इन्होंने बोला ये बौद्धिक लोग 7%, इंटेलेक्चुअल जो चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, जिनको खुद के ऊपर कभी विश्वास होता है, ठीक है, जो उस तरीके से चलते हैं। और ये कौन है? ये बुद्धू की कैटेगरी में आते हैं। तो आप इस कैटेगरी में हो या इसमें, इसका चुनाव आपको करना है। तो यू आर द बेस्ट। अगर आप 7% में खुद को रखना चाहते हैं तो आपके एक्ट होनी चाहिए उसी तरह की। जब कभी पढ़ते समय आपके दिमाग में ख्याल आए कि मुझसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आपको क्या बोलना है कि मैं कर लूंगा। भाई ये सोचने से तो लाख गुना अच्छा है ना, यार मुझे याद नहीं होता, उससे अच्छा कि मैं हाँ मैं कर लूंगा सीखते सीखते, वो ज़्यादा अच्छा है। योर बेस्ट डे इज टूडे, आज। आज में जीना सीखिए। आप किस में जीते हैं? आप आज तैयारी नहीं कर रहे हैं। कल मैंने एक स्टोरी लगा के बच्चों से पूछा कि आप जो सच में होना चाहते हो, वो होने के लिए आप क्या उसी कार्य प्रणाली को अपनाते हो? जैसे आप में से कुछ बच्चों ने ऑफिसर बनने का सपना देखा होगा, कुछ ने जॉब का सपना देखा होगा, किसी भी जॉब का। तो क्या इस बात की गारंटी आपके पास है कि आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा होगा? और फिर आप रोते हुए रिजल्ट आने के बाद में बोले भैया मेरा नहीं हुआ। मुस्कुराते कौन लोग हैं? मुस्कुराएंगे वो लोग कि भैया मेरा हो गया। वो कौन बोलेंगे? जिन्होंने बाकी सबसे ज्यादा मेहनत की। तो आज में जीना सीखिए, उसको छोड़ दीजिए इन फ्यूचर क्या होगा। टारगेट आपके पास है, उस टारगेट को आज में अप्लाई कीजिए। योर बेस्ट डेज टुडे, अनुपम खेर, एंड यू आर द बेस्ट। तो बातें याद रखनी है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, महान कलाकार हैं। द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी, बहुत पूछी एसएससी ने। दोपहरी, पंकज कपूर की। एन अनसूटेबल बॉय, करण जौहर। सूटेबल बॉय किसकी बताई थी मैंने आपको? सूटेबल बॉय भी बताई थी और सूटेबल गर्ल भी, याद है? बताओ किसकी बताई थी? विक्रम सेठ, जिनकी 2 लाइव्स मैंने आपको बताई थी। गोल्डन गेट जिनकी मैंने आपको बताई थी। सरी, क्या बोलो, नहीं सॉरी, सौर करी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन। सौर करी मिटा दे, फिर बोलनी है एक बार, है ना, प्रयास करना है। ऐसा नहीं होगा एक ही बार में याद हो जाएगा, एक दो बार छिपाना है फोन को साइड से। जब मैं छिपाने के लिए बोलूं, ठीक है, जब हम इसको बोलने आए तो आप सीधी साइड को, अपनी राइट साइड को छिपा लेना। द बैचलर डेड, तुषार कपूर। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द सबस्टांस एंड शैडो, ये दिलीप कुमार, महान कलाकार थे अपने टाइम पे। दिलीप कुमार। सौदागर मूवी देखी है? अपने फेवरेट एक्टर पता है कौन है? अपने फेवरेट एक्टर है राजकुमार। राजकुमार देखे हैं या नहीं? राजकुमार राव नहीं, राजकुमार। दिलीप कुमार के साथ में जिनकी मूवी है सौदागर, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे जिसका डायलॉग है। बैडमैन, गुलशन ग्रोवर, एसएससी आजकल बहुत पूछता है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना दोस्त, बैडमैन को। ठीक है, ये बॉलीवुड एक्टर्स की हो गई।
बताइए जी। रोमांसिंग विद लाइफ, बताएंगे प्यारे साथी सभी, रोमांसिंग विद लाइफ किसकी बुक है? तो आप बोलोगे देवानंद। खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। मिट्टी दा रंग वेख के, यू आर द बेस्ट, अनुपम खेर। योर बेस्ट डेज टुडे, अनुपम खेर। ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी। इसको सब याद कर लोगे तुम, मुझे पता है। जो तुम्हें करना होता है वो तुम सारे काम कर लेते हो। ठीक है। दोपहरी, पंकज कपूर। अनसूटेबल बॉय, करण जौहर। यही है भैया अनसूटेबल। सौर करी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन। है भी ये सही में दिखावा करता है? पता नहीं, जो भी है। द बैचलर डैड, तुषार कपूर। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद। द सब्सटेंस एंड शैडो, दिलीप कुमार। महान कलाकार दिलीप कुमार। बैडमैन, गुलशन ग्रोवर। बैड कैरेक्टर इसी का रहता था ज्यादातर मूवीज में, तुमने देखा होगा गुलशन ग्रोवर का। ठीक है, आगे आएंगे। अभिनेत्री, अब जो बॉलीवुड हीरोइन है उन्होंने भी लिखी है। अच्छा, जानते हो तुम सब? जी भैया हम जानते हैं राजकुमार को, फिर ठीक है। उनसे बड़ा मतलब ऐसा होता है ना, एक तो बस ऐसे ही जर्नली लोग बाग बोल देते हैं कि किसी की खूबसूरती देख के उसको बेस्ट एक्टर बोल दिया, किसी की खूबसूरती देख के उसको बेस्ट एक्ट्रेस बोल दिया। एक होता है कलाकार। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे वो, आपका उस टाइम उन्होंने जॉब छोड़ी थी अपना एक्टर होने के लिए। अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, इसके लिए नाम आता है एक अनफिनिश्ड ए मेमोयर, एक कथा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी बुक है? अक्सर इसी नाम से पूछी जाती है, तो अनफिनिश्ड लिखा आएगा, आपको सिर्फ वो देखना है। माई लाइफ इन डिजाइन, क्योंकि गौरी खान जो शाहरुख खान की पत्नी है, शाहरुख खान की पत्नी है गौरी खान, और इनका किसका कैरियर है? इनका डिजाइनिंग का, इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क है। प्रेगनेंसी बाइबल, डिलीवरी सून। प्रेगनेंसी बाइबल लिखा है करीना कपूर ने। ठीक है, कि प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आपको भी ख्याल रखना चाहिए, आपको भी वो स्टडीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी बहन के भी बच्चा होता है, भाभी के भी होता है, आपकी वाइफ के भी होगा। आप भी पैदा हुए अपनी माँ के गर्भ से। तो हिंदुस्तान में पहले क्या था, आपका प्रेगनेंसी को लेके उतनी नॉलेज नहीं थी। अभी लड़कियों को क्या बोलते हैं कि मिस कैरेज बहुत सारे होते हैं, गर्भपात जिसको हम कहते हैं। उसका कारण क्या होता है? डाइट। अब क्या है कि लड़कियां अपने आज जो आप खा रहे हैं सोचते हैं कि जब शादी के बाद खाना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आप जो आज, जैसे आप आज पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे तो लाइफ में काम आएगा ना। ऐसी आप जो खाना आज खाते हो, जो चाय तुम पी रहे हो गटागट, जो कोल्ड ड्रिंक तुम पी रहे हो, ठीक है, यानी कि लिक्विड में 7 pH से नीचे का जो कुछ भी तुम इनटेक कर रहे हो, ये नुकसान कब पहुंचाएगा? इन फ्यूचर में। आप जो चाउमीन, चिल्ली पटेटो कुछ भी खा रहे हो ईटीसी, वो कब नुकसान पहुंचाएगा? इन फ्यूचर। कभी कभार ठीक है, ठीक है तो ठीक, कभी कभार भी नहीं। और मान के चलो कभी खाना पड़ गया आपको पार्टी में, भूख लग रही है और कुछ अवेलेबल नहीं है, 2-4 महीने 6 महीने में कभी खा लिया, ठीक है। लेकिन पता चले पिज्ज़ा खा रहे हो आप हर वीक, दूसरे दिन तीसरे दिन, ये नुकसान कब पहुंचाएगा? मेल बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा, फीमेल बॉडी को भी। इसलिए मैं कहता हूँ ना, लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक जन्म देने की जिम्मेदारी भी मिली है, तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप स्ट्रांग होती हैं नो डाउट, लेकिन और भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वैसी चीज़ें आपको नहीं खानी है कुछ भी। आयरन डिफिशियंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, आयरन की कमी। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि घर में एक सुख आता है, और उस समय कोई भी पर्सन, चाहे वो 2 महीने का पार्ट हो हमारी बॉडी का, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो कमजोर रहेगा तो आपको हक नहीं था उसको मतलब पैदा करने का, कि गर्भ में कोई मौत हो, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा कारण होती है डाइट, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए चीज़ें, क्या खाना है क्या नहीं खाना। हमारे यहाँ तो लिखा गया पहले से चरक संहिता में सब कुछ। द मॉडर्न गुरुकुल, सोनाली बिंद्रा। नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर, शिल्पा शेट्टी। द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा, शिल्पा शेट्टी। द ग्रेट इंडियन डाइट, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी देखी होगी तुमने, अक्सर आप कहोगे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं भैया शिल्पा शेट्टी बूढ़ी नहीं होने का नाम ले रही है, बाबा रामदेव के साथ में योगा कर रही है। ठीक है, तो शिल्पा शेट्टी, ग्रेट इंडियन डाइट लिखी। मिसेस फनी बोन्स, ट्विंकल, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछी जाती है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में। मिसेस फनी बोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, ठीक है। प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर। ये 4 किताबें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
बात समझ में आ रही है तुमको मैं क्या समझा रहा हूँ? आपकी पढ़ाई लिखाई इसीलिए हुई थी कि आप जीवन को अच्छे से जी पाएं। आप पढ़ लिख लिए, नौकरी भी मिल गई और जीवन को अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं है फिर उस शिक्षा का। अनफिनिश्ड बोलेंगे भैया फटाफट से। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी है? प्रियंका चोपड़ा। आगे चले ना, पहले तब बोलेंगे। अच्छा इतना ही है। द स्टार्स इन द स्काई दिव्या दत्ता। आलिया भट्ट ने अभी रिसेंट में बुक्स लिखी है, ईडी फाइंड से होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। ईडी फाइंड से होम, ईडी फाइंड से होम, इंपॉर्टेंट चुनना। बताओ भैया अनफिनिश्ड किसकी है? तो आप कहोगे अनफिनिश्ड भैया प्रियंका चोपड़ा। लाइफ इन डिजाइन गौरी दत्ता। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर। मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रे। नाउ ए बेस्ट सेलर ये किसकी है आपका? बोले भी फटाफट से किसकी है? शिल्पा शेट्टी। द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा शिल्पा शेट्टी। द ग्रेट इंडियन डाइट शिल्पा शेट्टी। मिसेस फनी वोन्स, लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और वेलकम टू पैराडाइज ये किसकी है आपका? ट्विंकल खन्ना। किसकी वाइफ है ट्विंकल खन्ना? बोलेंगे भी फटाफट से। सर आजकल के युवा लोग सिगरेट बहुत पीते हैं। हाँ बिल्कुल पीते हैं। बात वो नहीं है कि दुनिया क्या करती है दोस्त, आप क्या करते हैं बड़ी महत्व की बात वो है। ठीक है, आप चाहें तो हर एक चीज पे काबू पा सकते हैं, हर एक चीज पे। ठीक है, वो उसका मतलब आपको नहीं लगता कि खामियाजा भुगतेंगे? इन फ्यूचर क्या होगा जब वो बीमार होंगे, जब कल को लंग्स का कैंसर होगा या कुछ भी होगा। अब लोग किनको आप उदाहरण बना लेते हैं, दरअसल में कहते हैं कि हमारे मोहल्ले पड़ोस में तो वो बाबा 80 साल के हो गए, वो शराब पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं और उनको तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म उस तरह का हो गया, लेकिन आप ये देखिए ना, 100 में से 100 लोगों ने नशे की प्रवृत्ति में अपना जीवन जिया। उन 100 में से कितने लोगों को बीमारियां नहीं हुई? तो आप बोलोगे एक दो चार। तो उनके मेटाबॉलिज्म या उनके बॉडी फंक्शन पर डिपेंड हो गया। 95 96 तो बीमार हुए ना, शिकार हुए ना बीमारियों के। और यंग एज में चीजें असर नहीं डालती, जब आप 40s को पार करोगे तब चीजें असर डालेंगी। फिर क्या होगा? आप खाट पे पड़े हुए हैं और फिर आपको लग रहा है कि मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा है, और आपका जीवन बर्बाद किसने किया? आपने खुद ने किया। और साथ में आपने उसके लिए पनिश उन लोगों को भी कर दिया जो अपने जीवन में आगे बढ़ते, उनको भी और घेर लिया तुमने। परेशानियां अलग उनको हुई, चिंताएं अलग हुई, पूरा परिवार दुख में डूबा रहता है। किसकी वजह से? आपके आज के कुछ टाइम के मजे के लिए। तो वो छोड़ना होता है और बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। जो लोग उसको धारण कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी का क्या फंक्शन है, माइंड का, कि उसको सल्फर की जो नीड एक बार हो गई, जैसे कोई एक सिगरेट पीता होगा, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हैं, तो उसको फिर एक चाहिए डेली सिगरेट। कोई 10 सिगरेट पीता होगा, उसको 10 सिगरेट फिर डेली चाहिए, इनटेक करना है। अब वो फॉस्फोरस कैसे कम होगा माइंड से? तो मेडिटेशन से होगा। ठीक है, ध्यान लगाना सीखिए, उसके लिए ध्यान कीजिए, प्रबल इच्छाओं पर जियो, कुछ और लो इनटेक करने के लिए। जिस टाइम पे ये आएगा तो इनटेक करेंगे उस टाइम पे, जिंजर अदरक। हाँ चाय वाय सब खतरनाक है। अब तुम बुद्धू हो, कितना मना करता हूँ मैं तुमसे। यहाँ पे आएंगे। ए प्रोमिस लैंड ये बुक है इंग्लिश राइटर्स की, जो दुनिया में बहुत चर्चित राइटर्स हुए हैं। ए प्रोमिस लैंड, और क्या बोलेंगे, प्रॉमिस फ्रॉम माई फादर, ये भी बराक ओबामा की है। नोट करना है इसको, प्रॉमिस फ्रॉम माई फादर। इसको थोड़ा पतला करके लिखते हैं। बेटा देखो, जो कुछ भी तुम करोगे उसको तुम्हें भुगतना है। तुम कुछ भी करते हो, आप हेल्दी डाइट्स खाते हो, प्रॉमिस फ्रॉम माई फादर, तो याद रखना उसके आउटकम्स आपको मिलेंगे। आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, वो आप हर रोज फील करोगे, और नहीं तो फिर टूटे टूटे से रहोगे, है ना। आएंगे। वेडिंग एल्बम गिरीश कर्नाड। थ्री मैन इन द बोट ये किसकी है? थ्री मैन इन द बोट जेरोम की। द रूल ब्रेकर्स प्रीति रनॉय। कैपिटल एंड ग्रोथ जॉन हिक्स की बहुत चर्चित किताब है। माई कन्फेशन लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय ने वॉर एंड पीस भी लिखी है। वॉर एंड पीस। अच्छा, आप कभी लियो टॉलस्टॉय को पढ़ना, लियो टॉलस्टॉय की कम से कम जीवनी पढ़ना आप। लियो टॉलस्टॉय, जैसे अभी हम जिस बात पे चर्चा कर रहे थे, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत बड़े ड्रंकर्ड थे, बहुत बड़े शराबी थे। ठीक है, ये खुद लिखते हैं इस बात को कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस तरह की जिंदगी जी रहा हूँ, इसका कुछ अर्थ भी है जिस नशे में मैं रहता था।
लेकिन उन्हीं लियो टॉलस्टॉय ने जब लिखना शुरू किया तो अपनी सारी नशे की प्रवृत्तियां छोड़ी और दुनिया के महान लेखक बने। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? लियो टॉलस्टॉय, क्या बोलेंगे आप? वॉर एंड पीस हो गया इनका। और एक बुक और है इनकी, लियो टॉलस्टॉय की, वॉर एंड पीस के अलावा, हाँ, अन्ना कैरेना। अन्ना अन्ना कैरेनिना किसकी बुक है? अन्ना कैरेनिना, ये बहुत पूछी जाती है, लियो टॉलस्टॉय की बुक्स है। द टेस्टामेंट मार्गरेट एटवुड की है। पास्किम वेडरल रॉड्रिक्स की, एक एक बार पढ़ लेना इनको, है ना, इंग्लिश बुक्स हैं कुछ। जो दुनिया में बहुत चर्चित, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, बॉक्सर थे, माइक डायसन। माइक टायसन नॉकआउट करते थे सीधे, जिससे भी बॉक्सिंग इन्होंने लड़ी उसी व्यक्ति को नॉकआउट किया। रामकिशन साहू, सर मैंने 2023 के बैच में क्या बोला था, चाय नहीं पीनी है, मैंने छोड़ दी है। बहुत अच्छी बात है दोस्त। मैं ये क्या तो कहता था आपसे, मेरी बातों से कोई सिंगल वन भी इंस्पायर होता है तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। बाकी तो काम ये होता है कि हमको अपना जीवन संवारना है। एलिफेंट इन द वॉम्ब, कल की कोचलिन बॉलीवुड की हीरोइन है। ठीक है, एलिफेंट इन द वॉम्ब बहुत चर्चित किताब है। एलिफेंट इन द वॉम्ब, कल की कोचलिन, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। ठीक है, इनके ऊपर बहुत विवादित रहे हैं, मतलब ये बॉक्सर। माइक टाइसन, पॉस्कोम वेडरल रॉड्रिक्स, द टेस्टामेंट मार्गरेट एटवुड, माई कन्फेशन लियो टॉलस्टॉय, कैपिटल एंड ग्रोथ जॉन हिक्स, द रूल ब्रेकर्स प्रीति रॉय। ठीक है, और थ्री मैन इन द बोट जेरोम के जेरोम, वेडिंग एल्बम गिरीश कर्नाड। प्रीति रनॉय से मुझे आता है, प्रीति सिनॉय है शायद ये, इनको देखना एक बार नाम, क्योंकि एक राइटर है प्रीति सुनाई, ये मुझे याद नहीं आ रही है, प्रीति रनॉय या प्रीति सुनाई, प्रीति सुनाई होनी चाहिए। वो तो एक राइटर ही है, शायद प्रीति रनॉय भी कोई राइटर हो, इनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ दोस्त। वेडिंग एल्बम गिरीश कर्नाड, ए प्रॉमिस लैंड बराक ओबामा। बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा ने भी एक बुक लिखी है, बताओ कौन सी लिखी है, कौन बता सकते हैं? नेक्स्ट, द बेंच, मेघन मार्कल। बेटा मैं रोज नहीं बात कर सकता हूं इस बारे में। 7 pH से नीचे का जो कुछ भी आप इनटेक करते हैं वो खतरनाक होता है, क्योंकि बॉडी एल्कलाइन नेचर की है, उसको एल्कलाइन चीजें चाहिए। अब एल्कलाइन चीजें तो हमारे पास है नहीं जी, क्षारीय चीजें हमारे पास है नहीं। आप न्यूट्रल वाटर पीते हो ना 7 pH, वो क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अम्लीय नहीं है। चाय एसिडिक है, हर एक चीज जो एसिडिक है वो नुकसान पहुंचाती है बॉडी को। गेहूं भी नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, ग्लूटोनिक एसिड, लेकिन क्या करें, खाना तो है। बताओ, खाना तो है ना, तो बोले भैया हाँ खाते हैं, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको लगता है बहुत अमीर लोग गेहूं की रोटी खाते होंगे? आप कहेंगे नहीं भैया, रागी खाते हैं, फिर वो आपका मिक्स ग्रेन्स खाते हैं। तो खाना जो गरीब वर्ग है उसके लिए अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि हम सब रोटियां खा के पले बड़े हैं। अब कुछ और ऐसा है नहीं, अगर कुछ और है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। लेकिन चाय जैसी चीजें छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि वो भी एसिडिक है। इसलिए सुबह को कहते हैं ना, पानी आप पियो भैया, एसिड हम ले रहे हैं बॉडी में, जैसे गेहूं हमने ले लिया, एसिड गया हमारी बॉडी में, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते। अब पानी पीते हो, नॉर्मल पानी पीते हो, आप पानी कैसे पीते हो? गट 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 कड़ा दिया नहीं। सुबह को खाली पेट सबसे पहले पानी पीना होता है। तो कहते पानी धीरे धीरे, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। धीरे धीरे क्यों? ताकि आपका जो सलाइवा है वो मिक्स होके जाए। तो सलाइवा जो सुबह का है वो एल्कलाइन है, वो क्षारीय हो जाता है। आप देखोगे पीएच वैल्यू कितनी होती है सलाइवा की, आप बोलोगे 6.8 होती है, तो भैया वो तो आपका एसिडिक है, अम्लीय है। लेकिन सुबह की जो पीएच होती है वो लगभग 8 के आसपास होती है, वो क्षारीय होती है। तो क्षारीय चीजें जाएंगी तो आपकी उस प्रकृति को एटलीस्ट बदलेंगी। अब आप लगातार एसिडिक चीजें भेज रहे हो उसमें, तो वो तो नुकसान पहुंचाएंगी। इसीलिए जो चीज छोड़ने योग्य है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, उनकी पीएच वैल्यू आप देखोगे 2.4 के आसपास है। आप बिस्लरी का पानी पीते हो वो 5 पीएच के आसपास का, वो न्यूट्रल वाटर भी नहीं है। और फिर यही चीजें हम जीवन भर कमाते हैं, नौकरी लगते हैं, और बाद में सारा कुछ हम अपनी बीमारी में लगा देते हैं। तो अर्थ क्या हुआ? आपने बीमारी के लिए कमाया था, है ना। द बेंच, मेगन मार्कल। आज यहां पे लास्ट करेंगे आपका। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है।
द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। गॉन गर्ल, गिलियन फ्लिन। ए रूम विद ए व्यू, E.M. फॉस्टर। इनकी एक बुक और बताई थी मैंने, फटाफट से लिख के बताओ। ए पैसेज टू इंडिया, और इसी के बदले में क्या लिखी गई थी? ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीरद सी चौधरी ने लिखी थी, नीरद सी चौधरी ने। हैरी पॉटर, J.K. रोलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हैरी पॉटर, तो दुनिया में बहुत चर्चित किताब रही है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मार्को पोलो। ये साथी आपका, आप इतिहास में पढ़ोगे, मार्को पोलो 1292 में। आज भी पढ़ाऊंगा ये 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में, आने का क्रम। कल किया था क्लास भैया। प्रीति सुनोई ही नाम है उनका, बहुत बढ़िया। प्रीति सुनोई है, मैं कह रहा था ना, प्रीति सुनोई है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग की है। स्टीफन हॉकिंग, जो शरीर से साथी आपने देखे होंगे। स्टीफन हॉकिंग देखा आपने? दुनिया के बहुत चर्चित वैज्ञानिक रहे, फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञानी रहे, जिन्होंने आपका मतलब जो टाइम मशीन को लेकर थ्योरी लिखी, टाइम को लेकर थ्योरी लिखी उन्होंने। जानते हो, व्हील चेयर पर रहते थे, बॉडी भी काम नहीं करती थी ठीक से। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। एसएससी के फेवरेट राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरॉड। और रिवॉल्यूशन 2020, ये मैं आपको बता चुका था, चेतन भगत। द बेंच, मेगन मार्कल। द डायरी ऑफ गर्ल, एनी फ्रैंक। गॉन गर्ल आपका गिलियन। द रूम विद ए व्यू, E.M. फॉस्टर। हैरी पॉटर, J.K. रोलिंग। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मार्को पोलो। ये आया था आपका जब गुलाम वंश का खात्मा हो गया, खिलजी वंश की शुरुआत में। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे आया था ये, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक रहा था मार्को पोलो। A ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। और हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरेड। और रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत की है। बहुत बढ़िया भैया, मैंने एनी फ्रैंक की एक कहानी पढ़ी है, बहुत बढ़िया। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, अच्छी बात है दोस्त, पढ़ी है तो। कल हम यहाँ से करेंगे, ओके? कल यहाँ से करेंगे। कोई और बात है तो बताएं, एक बार डिस्कस कर सकते हैं, बाकी बच्चे भाग जाएं जो सिर्फ क्लास क्लास के लिए आते हैं। बोलेंगे भी फटाफट। बच्चा रिसर्च करो, आप सब लोग पढ़े लिखे क्यों? अब सोचो, आप में से लगभग अगर ये 12,000 बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछें सब अलग अलग, तो क्या मैं बता पाऊंगा? आप कहोगे नहीं, नहीं बता पाएंगे भैया, है ना? आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च कीजिए। आप सब कुछ जान सकते हैं, मैं सब कुछ जान सकता हूं, तो आप भी सब कुछ जान सकते हैं। और सब कुछ जानने के बाद भी हम एक छोटा सा हिस्सा जान पाते हैं, सब कुछ हम तब भी नहीं जान पाते हैं भैया। इसने मिसेल ओबामा की बुक का नाम है बी कमिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है। ब्लैक होल के बारे में भी थ्योरी दी थी भैया स्टीफन हॉकिंग ने, बहुत शाबाश। भैया ओशो के बारे में कुछ बता दो, मैं बता चुका, पढ़िए ओशो की बुक, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ओशो को गलत तरीके से प्रिटेंड किया है लोगों के सामने। ठीक है, जो धर्म के अंधे व्यक्ति होते हैं। तो आपको कभी भी बस इतनी चीज़ याद रख लेना, अंधा नहीं होना किसी चीज़ के लिए, रिसर्च करना है उस चीज़ पे, क्यों लगाना है, क्यों, वाई। तब आप एक अच्छे रिसर्चर हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी बातें और दिन करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।